नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। ये इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। इसमें आपको एक चीज़ 2-3 टर्म दिखाई दे होंगे कि ये सस्पेक्ट लिस्ट, तो सस्पेक्ट लिस्ट पे भी बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली सस्पेक्ट लिस्ट में मतलब कि क्या होने वाला है, सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कौन से फॉर्म, कौन से स्टेटस जो आप लोग के बदले हैं तो वो वेरीफाई होंगे, उनमें क्या करना पड़ेगा वो चीज़ें, और जो पिछली वीडियो में कुछ स्टेटस नहीं रह गए थे जो अब आप लोगों ने भेजे हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर हो गए। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि छात्रवृत्ति कब आएगी, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं हम लोग, और जो पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं हम लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी डिटेल में आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व की जाती हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली पहले यहीं स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के फॉर्म मैक्सिमम आज और कल में, मतलब ये 2-3 दिनों में पिछले काफ़ी लोगों के, क्या बोलें, मतलब 80% लोगों के फॉर्म आप लोगों के बैंक से वेरीफाई या रिजेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और स्टेटस भी आपका बदल गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे काफ़ी स्टेटस देखे, मैं जितने दिखाऊंगा ये सब कल परसों, मतलब इधर 2-3 दिन के अंदर सबके वेरीफाइड बाई बैंक है, जो मैंने आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आज के 10 दिन पहले से दी थी कि 18 तारीख तक उसकी डेट है। तो डेट उसी जो मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी उसी हिसाब से जिन जिन लोगों ने अपना काम NPCI और सारी चीज़ जो मैंने आज के 1 महीने पहले से बता रखी थी उन्होंने कराया, उनका बैंक से कोई दिक्कत नहीं, उनका वेरीफाइड हो गया। जिन्होंने नहीं कराया उनका कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है। ऐसे में अब देखिए धड़ाधड़ हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसका रीज़न यही है कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस पर। अभी इस टाइम पे आप लोगों के स्टेटस लगातार अपडेट हो रहा है, और अभी मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगी कि एक बार और बदलेगा स्टेटस। मैंने ये लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका रीज़न क्या है। अभी आप लोगों के काफ़ी लोगों के स्टेटस यहाँ पे पहले कुछ और रहा होगा और अभी यहाँ पे कुछ और आ गया। देखिए अभी जैसे इस वाले में देखिए यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड करके आ गया है। अगला स्टेटस देखेंगे तो ये तो यहाँ पे पेंडिंग ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट या डुप्लीकेट नहीं, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच आ गया है। ऐसे आप लोगों के कल और आज में ऐसे बहुत लोगों के स्टेटस यहाँ पे कुछ और थे, लास्ट ईयर रहा होगा, उसको चेंज करके इनरोलमेंट या कुछ और लिख के आ गया होगा, फिर यूपी बोर्ड लिख कर आ गया होगा, तो किसी का बैंक से रिजेक्ट हुआ। तो ये बहुत तेजी से इस टाइम पे चल रहा है। अभी एक बार और अपडेट होगा आपका स्टेटस। अभी ये लास्ट राउंड में अपडेट आपका बचा हुआ है, जिनका जिनका मतलब स्टेटस में कोई भी दिक्कत है। जैसे ये वाला स्टेटस देख लीजिए आप लोग, यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डेटाबेस। ये जो स्टेटस है बस इसमें सिर्फ एक बार और अपडेट होगा, ये उसी में इसका निर्णय हो जाएगा, उसी में इसका फैसला हो जाएगा कि या तो यहाँ पर रिजेक्टेड आ जाएगा, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, या फिर वेरीफाइड आ जाएगा। तो सिर्फ अब एक बार अपडेट और होना है स्टेटस, बहुत कम चांस है उसके बाद दोबारा होगा। जिनका भी इस तरह का स्टेटस आ गया वो लोग परेशान ना हो, अभी आपका एक बार और अपडेट होगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटस यहीं पे स्टक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुका रह जाएगा। जिनका भी स्टेटस मान लो कुछ भी आ रहा हो, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, या फिर देखो जैसे इसका पेंडिंग, यहाँ पे पेंडिंग है, ये भी चीज़ें हो गई। जितनी भी चीज़ें हैं अभी एक बार और अपडेट होंगी आपकी, उसमें आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि या तो वेरीफाई या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। 2 ही केसेस बनते हैं। वो तो आपको समझ में आएगा, अभी एक बार और वेरीफाई होगा। तो अब स्टेटस वाइज आपको चीज़ें समझा देता हूँ कि किसका क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे होगे सस्पेक्ट लिस्ट, कि ये सस्पेक्ट लिस्ट में जाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सस्पेक्ट लिस्ट मतलब ये होता है कि एक लिस्ट बनाई जाती है DWO के द्वारा हर जिले वाइज, कि उसमें वो निकालते हैं पूरे जिले की एक लिस्ट बनाते हैं कि इस विद्यालय के ये छात्र हैं जिनका मतलब इस तरह से इनका नाम है, इनके फॉर्म में ये गलती है, इनका ये नाम है, इनके फॉर्म में इस तरह से गलती है, इनके फॉर्म में इस तरह की गलती है। ये लिस्ट बनाते हैं। जरूरी नहीं कि लिस्ट बनाई ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जिले में बनाई जाए। अभी आप लोग को मैंने एक वीडियो में बता भी दिया था कि आप इस लिस्ट कैसे चेक कर सकते हो। तो बेसिकली इस लिस्ट का मतलब आप लोग समझ लो। तो ये लिस्ट हो गई। अब ये लिस्ट क्या होता है, कई बार क्या करते हैं लोग कि जिले वाइज निकाल देते हैं ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे। दूसरा चीज करते हैं कि आपके स्कूल या कॉलेज में डायरेक्ट भेज देते हैं। तो इस सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब क्या है, देखो सस्पेक्ट लिस्ट और ये जो आप स्टेटस देख रहे हो ये दोनों एक ही चीज है। जिनका भी करंट स्टेटस में कुछ भी लिख रहा होगा इस तरह से रंगीन रेड कलर में जो भी लिखा हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, सस्पेक्ट एज, या फिर यूपी बोर्ड ये जो देख रहे हो इनरोलमेंट नंबर, लास्ट ईयर वेरीफाइड डेटा, ये सारी चीज़ ऑलरेडी ये सस्पेक्ट लिस्ट में ही है। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो आप ये देख रहे हो ये ऑलरेडी सस्पेक्ट लिस्ट में है। मतलब इसी को सस्पेक्ट लिस्ट बोलते हैं जो अभी आप देख रहे हो। ये सस्पेक्ट लिस्ट वाले ही लोग हैं जिनका इस तरह से दिखाया जा रहा है। सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब वो डेटा जिनको DWO को संदेह है कि आपका कुछ गलत है, तो उसको वो लोग सस्पेक्ट लिस्ट बोले, या फिर वो लिस्ट एक संदेह वाली लिस्ट बोल दें, उसमें डाल देते हैं, तो वही सस्पेक्ट लिस्ट होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई सस्पेक्ट लिस्ट वाली। अब स्टेटस के सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। जो यूपी बोर्ड ये चीज़ दिख रहा है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये खुद से वेरीफाई हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से, क्योंकि ये आपका कोई समस्या है ही नहीं। आप DWO का मैंने नंबर टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, उस पर आप देख लो एक बार बात करके, पर ये खुद से अपडेट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो ये चीज़ हो जाएगा अपडेट, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब पेंडिंग DWO है तो ये परफेक्ट है, इसमें
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेटस चेक करते रहो, कुछ चेंज हो तो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किसी ने मुझे भेजा था कि डेट नहीं लिखी है, तो आपको परेशान नहीं होना। जिनका भी डेट नहीं लिख के आ रहा है, मैंने उनको रिप्लाई तो कर दिया था, पर आपको बता देता हूँ, डेट नहीं लिख के आ रहा है ये कोई समस्या नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, डेट भी बाद में आ जाएगा। तो डेट नहीं आना कोई समस्या नहीं है। अब अगला स्टेटस देख लेते हैं। देखो इनका है मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। ये क्यों लिख के आ रहा है, ये ज़्यादातर लिखने का चांस रीज़न ये होगा कि देखो इनको क्या बोलते हैं, इनका रहा होगा सेमेस्टर वाइज। जैसे आप मान लो सेमेस्टर में पढ़ते हो, सेमेस्टर 1 और 2, तो आपको जो भरना था मार्क्स वो इस तरह से भरना था कि दोनों का नंबर जोड़ के जितना होता उस हिसाब से आपको परसेंटेज निकाल के फॉर्म के अंदर भरना था। हो सकता है वो नहीं भर के इन्होंने देखिए ये भर दिया CGPA, इसकी वजह से ये चीज़ दिखा रहा है, पर ये बड़ा इशू नहीं है। इसमें अगर आपने कुछ गलत किया हो तो आपको करेक्शन कर लेना, अदरवाइज आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको इग्नोर मार सकते हो आप, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपका चांसेस कम है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस स्टेटस को देखिए, रिजेक्टेड बाय बैंक है, बैंक नेम एंड IFSC कोड का मेरे से लोगों ने पूछा कि मैंने उस वीडियो में शायद नहीं बताया था। तो देखो ये इसलिए लिख कर आ रहा है कि आपने जब फॉर्म भरा था तो आपके बैंक का मतलब नाम कुछ और रहा होगा, IFSC कोड कुछ और रहा होगा। अब आपने जब फॉर्म आपका मतलब वेरीफाई या आगे बढ़ गया, उसके बाद इस बैंक का या तो हो गया मर्ज हो गया होगा बैंक, या फिर बैंक में कुछ चेंजेस आ गए होंगे, उसकी वजह से इसका IFSC कोड और वो सारी चीज़ें बदल गई होंगी। तो इसका सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने बैंक की जो डिटेल्स हैं वो आपको करेक्शन में चेंज करनी पड़ेंगी। दूसरा चीज़ करा सकते हो कि आप कॉलेज में भी बात करके देख सकते हो कि उनको शायद फोटोकॉपी देने से वो DWO तक फॉरवर्ड कर दे, तो भी ये चीज़ सही हो सकती है। तो ये दोनों इसके पॉसिबल सोल्यूशन थे जो मैंने आपको बता दिए। अगले स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेटस है डुप्लीकेट मोबाइल नंबर। तो ये जिसका भी स्टेटस आ रहा है इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर मार सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए आ रहा है कि आपने मोबाइल नंबर, आपने फॉर्म भरा, आपके भाई बहन ने भी आपका ही नाम, आपका ही मोबाइल नंबर यूज़ कर लिया, इसलिए ये समस्या आ रही है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला। अब हालांकि DWO से आप एक बार बात कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वही होगा, इसके लिए फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत छोटी मिस्टेक है, ये कोई मिस्टेक है ही नहीं, जरूरी थोड़ी है कि 2 डिफरेंट नंबर लगाए जाएँ। अगला देख लेते हैं, UID इज डिसेबल फॉर DBT। ये मैंने आप लोगों को सोल्यूशन सेम आपको वही करना है, NPCI करा लो और वेट करो। NPCI DBT कराने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड का, जब दोबारा वेरिफिकेशन होगा तब ये आपका चेंज होगा। अगर आपने ये करा लिया, नहीं कराया तो रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, तो ये चीज़ मैं इस वाली वीडियो में नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैं इसको कवर करूंगा तो। मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये आपको आ रहा होगा, देखो अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो आपको काउंसलिंग से जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उन्हीं के चांसेस है कि स्कॉलरशिप आएगी। जिन्होंने डायरेक्ट लिया बिना काउंसलिंग नंबर के, तो फॉर्म में अगर आपने काउंसलिंग नंबर नहीं भरा तो भी चांस है कि आपको ये स्टेटस दिखा रहा होगा। और सेकेंड चांस कि आपने मान लो फॉर्म में अपना काउंसलिंग डिटेल्स भी भरी, सब कुछ सही भरा, तो जो आप काउंसलिंग डिटेल्स भरे और आपके कॉलेज ने जो चीज़ भरा है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। मान लो आपने 2 3 4 भर दिया, तो उन्होंने मान लो भर दिया 3 2 4, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इसका स्टेटस का यही मतलब है कि जो काउंसलिंग की डिटेल्स है वो दोनों आप लोगों ने अलग अलग भरी। तो आप एक बार कॉलेज में बात कर लो, और अगर गलत है तो करेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ सही हो जाएगी अगर गलत नहीं है तो। अगला स्टेटस देख लेते हैं, नॉट मैच और फेल्ड वेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज हाई स्कूल डेटा। देखो इनका बोलना है कि आपका क्या बोलते हैं, जो हाई स्कूल में आपका 60% से मतलब कम है जिसमें भी एडमिशन होना था उस कोर्स के हिसाब से, इस वजह से ये समस्या आ रही है। तो ये चीज़ आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर लो कि ये चीज़ सही है या गलत है, अदरवाइज DWO तो आपके पास है ही बात करने के लिए। वो डिपार्टमेंट ही इसीलिए बना है ताकि आप लोग की समस्याएं सुनी जा सकें। ये सेम है जो मैंने अभी पीछे बताया, सेम इसमें भी करना पड़ेगा आपको, सेम ही स्टेटस है। अब इस स्टेटस को देखिए, अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%, इसमें 3 4 चीज़ें हैं। यहाँ से तो वेरीफाई हो गया, अटेंडेंस परसेंट आपको दिख रहा होगा 75% से कम, तो ये चीज़ आपका कॉलेज सही कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको दिखाई देगी इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अवेलेबल डेटा। सो अगर ये चीज़ गलत नहीं है, जिनका भी इनरोलमेंट रोल नंबर वाला आ रहा है, तो इसके भी 80% चांस है कि ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी तरफ से सब कुछ सही है तो ये चीज़ तो हो गई। अब आपको एक लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने एक चीज़ लिखी हुई छात्रवृत्ति कब, तो इसका जवाब भी दे देते हैं। जिनका वेरीफाई हो गया या अब तक वेरीफाइड हो गया है तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। वो न्यूज़ ये है कि आपको ये वाली खबर मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, हिंदुस्तान की खबर है। सो इसमें देखिए एक चीज़ लिखी हुई थी नीचे साइड में कि जो 24 जनवरी आ रहा है, मतलब ये 24 जनवरी को वो होता है हमारा उत्तर प्रदेश दिवस, यानी कि यूपी डे। उस दिन जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो छात्रवृत्ति का वितरण करने वाले हैं। इस वजह से आपको देख रहोगे कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत तेजी से आपके फॉर्म स्टेटस सब वेरीफाई रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 24 जनवरी को बल्क में ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट, तो इस वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो जिनका वेरीफाई हो गया वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 24 को हो सकता है आपको पैसा मिल जाए।
सो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने सारी चीज़ समझा दी। एक चीज़ और रह गई है, करेक्शन को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं। हालांकि देखो करेक्शन का पोर्टल मैंने चेक किया, अभी तक नहीं खुला है बल्क में, मतलब कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे आ रहे हैं जो ग्रुप में बोल रहे हैं कि आ गया है पोर्टल का, मतलब इस करेक्शन का। तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें। आप सब में ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ना दिखाएगा आपका, यहाँ पे चौथे नंबर पे ये ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन आप जब टैप करोगे तो आपको ओपन नहीं होगा, लिंक अभी एक्टिवेट नहीं की गई है। सो ऐसे लोग जिनके लिए आवेदन पत्र संशोधित करने का ऑप्शन खुल रहा है, वो लोग कमेंट में एक बार हाजिरी लगा दें, बता दें कि करेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप अपने सारी चीज़ें आप बता सकते हो कमेंट में। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स अब क्लियर होंगे, एटलीस्ट कम से कम मैंने 2 वीडियोस में आपके स्टेटस ही कवर किए हैं। सो और अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप में इंस्टाग्राम पे आप में से कम मेरे से 100 लोग ऑलरेडी राय ले चुके हैं, तो आप भी वहाँ पे मेरे से आके जुड़ सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरा है कि टेलीग्राम चैट ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ आपस में आप लोग एक दूसरे की बात करके सोल्यूशन वहाँ पे लोग कर रहे हैं और मैं भी रिप्लाई करता हूँ, तो उससे भी जुड़ जाओ। और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो ये तीनों ऑप्शन आपके पास, जो आपको सही लगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से डायरेक्ट जा सकते हो तीनों जगह पे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो सही लगी आपको। सो वीडियो को लाइक कर जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।